छठ पर्व की शुरुआत कहाँ से हुई थी और इस पर्व को सबसे पहले किसने किया था और इसका इतिहास कितना पुराना है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो फ्रेंड आप लोग? आई होप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं छठ पर्व की विशेष महत्व बताने वाली हूँ और इसका पूरा इतिहास आप लोग के सामने बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो छठ बिहार का एक ऐसा पर्व है जहाँ डूबते हुए सूर्य से पर्व स्टार्ट होता है और उगते हुए सूर्य के अर्घ को देकर पर्व की समाप्ति हुई। तो इसका महत्व क्या है आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो में देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत और रामायण काल से ही हुई थी। सबसे पहले रामायण काल के त्रेता युग में इस पर्व को सर्वप्रथम सीता माता ने किया था। वो भी बिहार के मुंगेर जिला में गंगा नदी के तट के किनारे। आज भी माता के पैरों का निशान वहाँ पे है और इस पैरों के निशान को बड़ी ही श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। वहाँ से इस पर्व की शुरुआत हुई थी और द्वापर युग में सर्वप्रथम राजपाट पाने की इच्छा करके कर्ण ने इस पर्व को सबसे पहले किया था। वैसे तो कर्ण भगवान सूर्यदेव के ही पुत्र है, लेकिन वो सूर्यदेव के आराध्य भी है। इस पर्व को सर्वप्रथम कर्ण ने किया था। उस कर्ण के बाद फिर राजपाट पाने की इच्छा करके द्रौपदी ने इस पर्व को किया था, क्योंकि उसका राजपाट सारा जुए में हार गया था और वो राजपाट की इच्छा करके इस पर्व को की थी। उसके बाद से ये पर्व स्टार्ट हो गया है और बिहार में ये सबसे लोकप्रिय लोक आस्था का सबसे महापर्व माना जाता है। अब तो देश और विदेश में भी इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जहाँ जहाँ बिहार के, झारखंड के और यूपी के लोग रहते हैं वहाँ वहाँ इस पर्व को बहुत ही श्रद्धा और बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो छठ पर्व का कितना पुराना इतिहास है और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी ये सब तो आप जान चुके हैं। अब बात करते हैं कि छठ माता कौन थी और किसकी पत्नी थी, उसका पूरा विवरण मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए बताते हैं। तो छठ माता भगवान सूर्यदेव की प्रिय बहन थी और शिव जी के जो पुत्र कार्तिकेय भगवान थे उसकी सबसे अधिक प्रिय पत्नी छठ माता थी, जिसको कि दक्षिण भारत में देवसेना के नाम से भी जाना जाता है और बिहार, यूपी और झारखंड में छठी माता के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ से इस पर्व का शुरुआत हुआ कि सूर्य भगवान का आराध्य करने के साथ साथ इस पर्व को छठ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसमें उनकी छोटी बहन छठ माता का भी पूजा होता है। सूर्य को अर्घ देने के साथ साथ छठी मैया का भी इसमें गुणगान होता है और ये एक ऐसा इकलौता पर्व है जिससे कि संपूर्ण मनोकामना इंसान की पूरी होती है। मान्यता ये है कि इससे अन्न धन मिलता है। साथ साथ इस पर्व को करने वाले लोग की मान्यता है कि संतान और सुख सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है इस पर्व को करने से। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें कि 36 घंटे का उपवास व्रत रखना पड़ता है, बिना जल के, बिना खाना के, बिना फल के। इस पर्व को जो पर्वती होते हैं, जो व्रत करने वाली महिला या पुरुष होते हैं, 36 घंटे को उपवास रखते हैं और फिर इस पर्व को संपन्न करते हैं। नहाय खाय से ये पर्व स्टार्ट होता है। उसके बाद खरना के साथ साथ डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद फिर उगते हुए सूर्य के साथ अर्घ देने के साथ इस पर्व को समाप्त किया जाता है। तो 4 दिन का ये महापर्व एक ऐसा विशेष महत्व रखता है हमारे बिहार, झारखंड और यूपी में कि सब घर में इस पर्व को मनाया जाता है। और बता दें कि कार्तिक माह के षष्ठी तिथि को ये पर्व मनाया जाता है और बड़े ही धूमधाम से और बड़े ही लोकप्रियता और श्रद्धा भक्ति भाव से इस पर्व को किया जाता है। नहाय खाए के दौरान नहा के खाना बनाना, ये मतलब कद्दू भात से शुरुआत होती है ये पर्व। और खरना यानी कि खीर और रोटी के साथ भगवान सूर्यदेव को अर्घासन दिया जाता है। उसके बाद शाम में भगवान सूर्यदेव को दूध और या फिर जल से अर्घ दिया जाता है और दूसरे दिन फिर सुबह दूध से या फिर पानी से भगवान सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। उसके साथ ये पर्व की समाप्ति होती है। बिहार, झारखंड और यूपी और पश्चिम बंगाल में इस पर्व की बहुत ज़्यादा प्रचलन है और बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है। तो आइए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय छठी मैया।